एक ऐसा रेलवे स्टेशन, अगर वो स्टेशन पे आप पानी पी लो, वो भी गलती से या फिर कोई भी और तरीके से, तो आपकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। एक ऐसा रेलवे स्टेशन की एक ऐसी सच्ची घटना, भूतिया कहानी ले आया हो ना, जो सुनने के बाद मानो 420 का करंट लग जाएगा आपके शरीर में। एक ऐसी दर्दनाक कहानी ले आया हो, मानव नाम के लड़के के साथ घटी हुई जो दर्दनाक रात के 2 बजे उसके साथ जो हुआ ना, उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। दिल्ली से निकला हुआ मानव बंबई जाने के लिए पता नहीं कब अस्पताल पहुंच गया। पूरी कहानी अंत तक सुनना, आपके भी दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। कहानी बेहद डरावनी, अपने रिस्क पे सुनना। अगर रात के वक्त सुन रहे हो तो बिल्कुल भी इस कहानी को मत सुनना, सुबह सुन लेना। और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरी यही है, जाके फॉलो कर दीजिए। आप भी अपनी कोई भूतिया या फिर कोई पैरानॉर्मल मिस्टीरियस कहानी मुझे डीएम कर सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई देर किए। दरअसल दिल्ली में रहने वाला लड़के का नाम मानव जो कि उसको बंबई आना था, कुछ इमरजेंसी काम होगा इसलिए बंबई जाने की सोचता है। लेकिन दिल्ली से डायरेक्ट बंबई की उसकी कोई ट्रेन नहीं थी, उसको टिकट नहीं मिल पा रहे थे। उसको गुजरात के एक बड़े स्टेशन से टिकट मिल रहा था, यानी कि दिल्ली से गुजरात तो उसको कोई जनरल कोच में ही सफर करना था, और गुजरात से बंबई उसको एक ट्रेन मिल रही थी। लेकिन बात यह है कि उसको दिल्ली से गुजरात तक तो कोई जनरल कोच में आना था। जैसे तैसे करके वो दिल्ली से गुजरात तक पहुंच जाता है, और कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि इसको यहाँ पे ट्रेन चेंज करने की होती है। तो रात के 12 बजे वो गुजरात के एक बड़े स्टेशन पे पहुंचता है। वो देखता है कि 12 बज चुके हैं और मैं एकदम फिक्स टाइम पे आ चुका हूं, लेकिन मेरी ट्रेन तो सुबह की 6 बजे की है यहाँ से बंबई की। तब तक मैं यहाँ कहाँ क्या करूं? एक काम करता हूँ, प्लेटफॉर्म पे सो जाता हूँ। अगर होटल ढूंढने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा और 6 ऐसे ही बच जाएगा। एक काम करता हूँ, स्टेशन पे ही सो जाता हूँ। मानव बढ़िया से ट्रेन में से उतरता है और स्टेशन पे जो बेंच आती है ना, वहां पे जाके सो जाता है। रात के 12 बजे हुए, अभी बढ़िया से बेंच पे जाके लेट के सो जाता है। सोते सोते उसको रात के 2 बज गए। उसको बहुत जोर की, मतलब वो प्यास लगती है बहुत जोर की। मानव रात को उठता है 2 बजे, पहले टाइम देखता है उठे कि 2 बज गए, अभी भी 6 बजे मतलब 6 बजे की ट्रेन है, बहुत टाइम है यार, प्यास लगी है। मेरे बैग में तो एक भी पानी नहीं है, और ये स्टेशन पे एक भी स्टॉल कुछ खुला हुआ तो नहीं है। छोटा सा स्टेशन था गुजरात का, एक भी स्टॉल भी कुछ नहीं दिख रहा है। काम करता हूँ, स्टेशन पे घूमता हूँ, क्योंकि पानी का जो पियो होता है ना, पियो जिस लगाए हुए तो स्टेशन के अंदर ही दिख जाए तो उससे पानी पी लूंगा। उठता है, अपना बैग वही बेंच पे रख के चलते चलते जाता है पूरे स्टेशन पे। अभी पूरे स्टेशन पे कोई नहीं, लिटरली कोई नहीं, सिर्फ स्टेशन की लाइट्स जल रही है और 1-2 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे। 2 लोग बैठे हुए, 2 प्लेटफॉर्म बैठे हुए, कुछ सो रहे के दिख, कुछ क्लियर विजन नहीं आ रहा था, क्योंकि दिसंबर की बात है, यानी कि धुंध बहुत थी। तो चलते चलते स्टेशन में घूम रहा है, और ऐसे करते करते मानो एंडिंग ऑफ द स्टेशन पहुंच गया। यानी कि जो स्लोप होता है, स्लोप जैसे स्टेशन खत्म होने आता है, वहां पे उसको पानी का वो दिखते ही टंकी बड़ी से लगी हुई है, वो देखता है। लेकिन वो एक बात नोटिस करता है कि पूरे स्टेशन पे सब जगह पे ट्यूबलाइट सही से चल रही है, सब जगह व्हाइट ट्यूबलाइट लगी हुई है। लेकिन वो स्टेशन पे जो पानी का प्यू है, उसके ऊपर ग्रीन ट्यूबलाइट लगी हुई है, और वो बंद चालू हो रही है। मानो मन ही मन सोचता है कि इस ट्यूबलाइट बंद चालू क्यों हो रही है यार? क्या भूतिया ट्यूबलाइट है क्या? ऐसे मतलब मजाक मन में सोच रहा था। जैसे वो सोच रहा है कि भूतिया ट्यूबलाइट है क्या, कि ट्यूबलाइट जाक जैसे उड़ जाती है, जोर की आवाज से ट्यूबलाइट लिटरली उड़ जाती है। मारे भाई तो शॉक हो जाता है, अभी तो मन में सोच ही रहा था ये ट्यूबलाइट के बारे में, और ट्यूबलाइट उड़ गई। छोड़ो जाने दो। वो पानी वानी पीता है, पियो में से ऐसा करके 2-3 बार से करके पानी वानी पीता है। पानी पीने के बाद वापस से चलते अपने वो बेंच पे आके बैठ आता है। वापस बेंच पे आने के बाद वो ये देखता है कि जो बेंच पे मानव सोया था, जब उसने अपना सामान रखा था, वहां पे तो कोई और बंदा सोया हुआ है, एकदम चद्दर लगाए हुए सोया है, आराम से काली चद्दर पहने हुए सोया है। मानव को ये देखने के बाद गुस्सा आता है कि भाई ये कैसे सोया हुआ है यार, बढ़िया से मेरी नींद आ रही है, पूरी नींद उड़ा दी। अब मैं और बेंच कहां ढूंढूं? एक ही तो बेंच है पूरे स्टेशन पे। चलो छोड़ो, अपना सामान लेता है और दूसरी बेंच पे जाकर, मतलब दूसरी बेंच तलाशता है। दूसरी बेंच तलाशते वो देखता है कि सब बेंच पे वैसा ही आदमी, काले कपड़े पहने हुए, सब जगह पे वैसा सेम आदमी सोया हुआ है। ये देखने के बाद मानो शौक कर जाता है, यार एक बेंच हो गई, 2 बेंच हो गई, सब पे एक ही आदमी कैसे सो रहा है? सबकी शक्ल भी सेम है।
देखने के बाद मानव के दिमाग के थ्रू मतलब वाइब्रेशन उसको क्रिएट होती है कि ये क्या सीन है यार, सब जगह पे कोई ना कोई सोया है और सब जगह पे सेम ही आदमी सोया है एकदम, सब लोग काले कपड़े पहने हुए और काली चादर पेड़ के सोए हुए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जब मैं पानी पीने गया तो सारी बेंचें खाली थी और पानी पी के बस लौटा ही 10 मिनट पे सब लोग सोए हुए कैसे दिख रहे हैं मेरे को। सब सोच ही रहा होता है कि वो ये सोचता है सोचते सोचते कि एक काम करता हूं, अभी प्लेटफॉर्म पे नीचे बढ़िया से पेपर बिछा के सो जाता हूं। पेपर बिछाता है और पेपर के ऊपर प्लेटफॉर्म पे सो जाता है। सोए हुए उसको सिर्फ 15 से 20 मिनट हुई होगी, मामूली 15 या 20 मिनट होगी, उसको एक एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, यानी कि ऐसे सो रहा है और उसके ये जो शीर के बल कोई खड़ा हुआ है, वो उठता है पीछे घूमता है। जैसे ही पीछे घूमता है कि वो देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका ये वाला पार्ट है ही नहीं, सिर्फ आंखें हैं बड़ी बड़ी वो भी लाल, ये वाला पार्ट लिटरली नहीं है। इतना जोर का चीखता है, मानो इतना जोर का चीखता है कि वो प्लेटफॉर्म के बाहर दौड़ाता है, दौड़ते दौड़ते प्लेटफॉर्म के बाहर आता है और पीछे मुड़ के देखता है कि कोई नहीं, लेकिन पीछे जैसे घूमता है कि कोई नहीं, लेकिन वो दौड़ना चालू लगता है। दौड़ते दौड़ते जो रिक्शा स्टैंड होता है ना, वहां पे आके रुक जाता है कि ये क्या सीन हुआ मेरे साथ यार, ये क्या देख लिया मैंने यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। स्टेशन पे पूरा मतलब स्टेशन सुनसान और स्टेशन के बाहर भी और सुनसान। स्टेशन में लाइट तो थी, स्टेशन के बाहर लाइट भी नहीं है, सिर्फ रिक्शा स्टैंड पे एक रिक्शा खड़ी हुई है और रिक्शा के बाजू में एक जो रिक्शा ड्राइवर होता है ना, वो रिक्शा के अंदर सोया हुआ है। मानो उसके पास जाता है और रिक्शा ड्राइवर को उठाता है कि भैया यहाँ से मुझे एक अच्छी सी होटल पे ले चलो। तो रिक्शा ड्राइवर बोलता है नहीं नहीं भाई, अब नहीं, अभी तो हमारा ड्यूटी का टाइम नहीं है, अभी तो हम लोग सो रहे हैं, पूरा दिन रिक्शा चलाए हुए थक चुके हैं, अभी हम नहीं, सुबह 6 बजे हम लोग एक रिक्शा स्टार्ट करेंगे तब आना। तो मानव बोलता है एक काम करो, मैं आपको 1000 रुपए दूंगा, अब मुझे ले चलो। 1000 रुपए का नाम सुनते ही वो जो रिक्शा ड्राइवर था बढ़िया एकदम उठ जाता है, बढ़िया से खुश होकर 1000 रुपया, ठीक है दोनों जन बैठ जाइए मेरे रिक्शा में। तो मानव बोलता है दोनों जन कैसे, मैं अकेला ही तो हूँ। तो रिक्शा ड्राइवर बोलता है क्या मजाक करो साहब, आपके पीछे ये जो भाई साहब का इनको लेकर नहीं जा रहा है। तो मानव पीछे घूमता है, पीछे वही शैतान, वो एंटिटी उसको दिखती है, वापिस से जोर से चीखता है, चीख के ऐसे करता है कि वो रिक्शा ड्राइवर भी वही शैतानी रूप ले लेता है। अभी 2 शैतान बन चुके हैं, मतलब मानव अकेला है और दोनों शैतान। मानव वहां से भी दौड़ता है, भागता एकदम मेन रोड तक आता है, भागते रहता है। थोड़ी देर रुकता है कि पीछे घूमता है तो कोई नहीं, उसको चैन का थोड़ा श्वास मिलता है, कोई ऐसा हाफते पीछे देखता है कोई नहीं, वापिस से पीछे पलटता है कि वापिस से वही 2 शैतान उसको पीछा कर रहे थे, वो भी इसके पीछे ही खड़े। वो मानव ये सोचता है कि जब मैं दौड़ रहा हूं ना तब मुझे इन लोग नहीं दिख रहे, जब मैं खड़ा रह रहा हूं ना तभी मुझे इन लोग दिख रहे। वापिस से दौड़ना शुरू करता है, मानव दौड़ना शुरू करता है, दौड़ते मतलब चौकड़ी आती है, चौकड़ी बोलते उसको, 4 रास्ता जो बोलते वहां तक पहुंच जाता है। दौड़ता तो ट्रक से ठुक जाता है और वही बेहोश हो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है, वो जो बेहोशी के हालत में उसकी नींद खुलती है सुबह के 10 बजे, वो खुद को एक बहुत सारी लकड़ियों के बीच में पाता है कि डायरेक्ट मतलब सूरज की किरणें उसकी आंखों पे गिर रही थी और ब्लर दिख रहा था। ऐसे करके वो उठता है, सारी लकड़ियां फेंकता है कि आसपास के लोग भी शॉक हो जाते हैं। वो देखता है कि आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और लोग ऐसे मुझे देखे ऐसे ऐसे करे जा रहे हैं। मानव उठता है, वो सब लोग मानव के पास आते हैं, बोलते हैं आप तो मर चुके हो ना, जिंदा कैसे हो गए। मानव बोलता है नहीं मैं मरा नहीं हूं, मेरी बात सुनो। वो पूरी रात की कहानी सब लोगों को बताता है, वो गुजरात के एक छोटे से गांव वाले को। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि आपकी गलती क्या रही है सर, मालूम है कि आपने वो पानी पी लिया। दरअसल वो स्टेशन पे बहुत सालों पहले एक आदमी को मार के उसकी बॉडी के पार्ट्स वो पानी की टंकी में डाल दिए थे, तब से लगा कि उधर कोई पानी नहीं पीता है। और वहां पे लिखा भी है कि ये पानी प्रेतित है, ये पानी मत पीजिए, ये पानी पियोगे तो इसके जवाबदार खुद रहोगे। उधर बोर्ड भी मारा हुआ है और मानो वो बोर्ड जाके पढ़ता भी है। उस दिन उसको बहुत जोर की बुखार आती है, इतनी जोर की बुखार आती है, बहुत जोर की बुखार आती है कि लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। 3 दिन के बाद उसको छुट्टी मिलती है और वापस से वो दिल्ली पहुंच जाता है। दरअसल इस घटना को 10 साल हो चुके हैं आज, 2016-17 में घटी हुई कहानी है। 16 नहीं 15 या 15 के आसपास घटी, 15 एंडिंग दिसंबर में घटी हुई कहानी है। जब ये कहानी मैंने सुनी ना, पर लिटरली दोस्तों विश्वास नहीं होगा आपको कि ये किसके साथ हुआ है, ऐसा किसके साथ हुआ है। सोचो कि ये इंसान के साथ घटा है। अगर आपके पास भी ऐसे कोई दर्दनाक, ऐसे कोई भूतिया, ऐसी कोई भी कहानी है तो आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, जो मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।